रे आ गाना बजाना होता रहा है और होता रहेगा। 100 बरस की जिंदगी भगवान ने हम आपको दी है, लेकिन हम नहीं समझते कि 1% लोग भी उस सीमा को पार कर पाते होंगे। धीरे धीरे क्रम घटता जा रहा है। पहले लोग 120 के 150 के होके मरते, अब आदमी 50-60 ही में निकल जाता। नहीं भी ठीक हंसे लड़का बिटिया, उनके दिन है हंसबे के, उन्हें हंसन दो। लेकिन हम गलत कह रहे क्या बताओ आप। पहले जमाने में नौटंकी होती, लोकगीत होते, कीर्तन होती, गम्मत होती, भजन होते थे। मंदिरों पे शाम को आरती और सुबह आरती में पूरा गांव उपस्थित होता था, पूरा गांव। अरे मंदिर की तो बड़ी बात है, जब घर में शाम के संध्या करते आदमी नहा धो के और सवेरे करते, तो घर को बच्चा बच्चा खड़ो हो तो हाथ जोड़ के, हम आप उन्हीं बच्चों में से हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे खड़े होने को तैयार नहीं है, या उनके पास समय नहीं है, या उनका मन नहीं है, या वो उस स्थिति से परिचित नहीं है। तो उसके जिम्मेदार और निर्माता कहीं ना कहीं हम और आप हैं, दूसरा कोई नहीं। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, सुबह 7 बजे मम्मी से टाटा करते हुए स्कूल चले जाएं, ठीक है, लौट के आए, कोचिंग जाएं, पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तहसीलदार बन जाए, कलेक्टर बन जाए। जो कोई कहा था अपने लड़का से कि सफर के 2 दोहा रामायण पढ़ बैठ के, को का अगर एक भी व्यक्ति कहता हो, ठीक है 1-2% कात होंगे, सो उनकी सुनत नहीं क्या को बेकात जो पापा छो पगले आ गए यार। जो हमसे कह रहे हो रामायण पढ़ो, ओ को लड़का 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आओ, धरो जो रामायण। सुबह रामायण बांध के लाल कपड़ा में और धर दई, जो को पूजा करे सो के ऐसे पांव खुलियो ना धरी रहियो। और दीपावली आई सो गए, कपड़ा हन निकारो धो लो पोंछ पांच के, बोले जब खोल ना जाए उपद्रव हो जाए, ठीक है। पहले आषाढ़ के महीना में हमारे गांव में हर घर में सत्यनारायण की कथा होती थी, हर घर में, और कन्याओं ब्राह्मण का भोज होता था। आज की आदमी से कहो कि ब्राह्मण भोज करा लो, बोले क्या हम तुम्हारे बाप के ठेकेदार हैं, ठीक। ब्राह्मण अगर रात भर तुम्हारा ब्याह पड़वे आओ, ब्याह में तुमने दे 20 लाख और पंडित जी के लाने 20 रुपया ढूंढत कहां है, ठीक है। जो ना कहियो कि हम ब्राह्मण से पक्ष ले रहे, पक्ष नहीं ले रहे। हम आपको केवल वो बात बताना चाहते हैं जो आज हुआ है। इसको भी हम ही तुमने किया है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। लेकिन ये स्थिति बहुत लेट बना पाए हम आप, और अगर ऐसे ही रहा आगे तो हम अपने धर्म को फिर कहीं ना कहीं खो देंगे। जय हो। इसलिए प्यारे भाई, खेती करो, पैसा कमाओ, नौकरी करो, धंधा करो, दुकान करो, सब कुछ करो, पत्नी साधो, पति साधो, बाप साधो, माँ को साधो, औलाद को साधो, लेकिन उसके साथ साथ राम को भी साधो। क्योंकि ये धरती और ये हवा और हम उसकी मर्जी से पत्ता पत्ता हिल रहा है, और जिस दिन उसकी मर्जी ना होगी, ये ताली जो ऐसी बज रही ना जी, ऐसी रह जाए। नहीं, हंसी की बात नहीं है, इतने पे रह जाए ना जी, नीचे होंगे ना ऊपर होंगे। एक भक्त जी हते
अयोध्या के परम पूज्य संत पूज्य महाराज नृत्य गोपाल दास जी, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, देखा होगा। हमारे बुंदेलखंड में एक जिला आता है टीकमगढ़, वहां एक बमोरी गांव है। उस बमोरी गांव में जो क्षत्रिय लोग हैं, राजपूत ठाकुर हैं, वो उनके बहुत शिष्य हैं। तो पंडित जी ऐसे बैठे प्रवचन कर रहे थे, एक ठाकुर साहब आए भी थोड़ी और माहौल के हते, अपने नशा पत्ती करके आ गए थे। तो बे दूर से खड़े होकर बोले बोले क्या यार ये पंडित बकता रहता है 24 घंटे। तो पंडित जी मुस्कुराए, बोले आओ बैठो, आप भी बैठो, राम कथा हो रही, तुम भी सुन लो। अरे बोले हो गया राम आम, हम नहीं मानत। तो बे बोले काहे नहीं मानत? तो बे ठाकुर साहब बोले बोले क्या कर सकता है तुम्हारा राम, ये बताओ, क्या कर सकता है तुम्हारा राम? तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परम पूज्य संत महाराज जी ने केवल मुस्कुरा के इतना जवाब दिया कि राजा साहब जो आप बोल रहे हैं ये उसी राम की मर्जी है, इसलिए बोल रहे हैं, वरना बोल ना पाते। ठाकुर साहब बोले हम तो अपनी जबान से बोल रहे हैं, रोक के दिखाए कैसे, कौन रोकता हमारी जबान को? संत जी ने हंस दिया, ठाकुर साहब चले गए। 2 दिन बाद संत जी अयोध्या चले गए विदा हो गए। तीसरे दिन राजा साहब अस्पताल में भर्ती हो गए। बीमारी क्या है? मुंह नहीं बोल पाते, कोई बीमारी नहीं, न ब्लड प्रेशर, न लकवा, न ब्रेन हेमरेज, न कुछ, हिल रहे, पहचान रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन मुंह नहीं बोल पा रहे। डॉक्टर सबरी हार गए, भैया ऐसी बीमारी कहूं देखी नहीं है। सबरी मशीनें टे 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 होने लगी झांसी में, राजा मुंह नहीं बोल पा रहे। राजा साहब 1.5 दिन भर्ती रहे अस्पताल में। उन्होंने एक भक्त को बुलाया, उनके नृत्य गोपाल दास जी के भक्त को बुलाया और स्लेट पे लिख के दिया कि मेरी तरफ से जाके तुम माफी मांगे आओ संत जी से अयोध्या में, तो शायद मैं मुंह बोल जाऊंगा। बोले ठीक है भैया, जा रहे, तुम्हारी इच्छा है। तो बे पंडित जी हमारे रिछारिया जी अब खत्म हो गए, बे गए बेचारे अपना काम छोड़ के ट्रेन पकड़ के अयोध्या जी गए। अयोध्या में वहां सत्संग हो रहा था, तो महाराज जी विराजे थे मंच पे, शिष्य लोग सुन रहे थे। रिछारिया जी सामने खड़े भये, रिछारिया जी ने हाथ जोड़े, निवेदन करो। बोले आइए पंडित जी। सुबह आके बैठ गए। सत्संग खत्म हुआ 1 घंटे बाद, और उन्हें लगी थी जल्दी कि हम कबे बिनती सुना दें, वो मन न जाए ठाकुर। उन्हें 2 बार इशारा किया कि बैठो बैठो। जब सब लोग चले गए, पंडित जी नीचे उतरे, संत जी महाराज, और राजा से उनने, महाराज ने राजा की विनती सुनाई कि महाराज जो जिए आप समझाए आए थे, उनकी मुंह बोल वो बंद हो गए, झांसी में भर्ती है, और हम उनकी विनती लेके आपके पास आए कि आप उन्हें क्षमा कर दो। तो बोले हम क्षमा की यहां कर दे, जब तुम हमारे पास आए उसके 10 मिनट पहले वो मर चुका है, पता कर लो तुम जाओ। तो फोन लगाओ, कही के भाई तो महाराज तुम निकले हो 2-4 घंटा में मेरे समाप्त हो गए थे। ऐसे काम भरनी हमें तुम्हें करने, जो उनमें माफी मांग भी लाख न रह जाए कि गलत कह रहे। इसलिए भगवान अंतर्यामी है, कण कण में व्याप्त है। कप तो काव इतनी ठाड़े होकर सुन रहे हो, कोई भरोसा नहीं है। किसी के ऊपर आके बैठ सकते हैं, सब उनकी बकरी है जी, मकान है जी उनके, वे किसी भी यहाँ इस बकरी में आके बैठ के कोई भी काम करवा सकते हैं और करके चले जाए। हवा है, उसके सिद्धांतों की पूजा होती रहे, बस वही पूजा है उनकी। क्योंकि राम को ना तुम्हारे 56 भोग चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वो हिंदुओं को पहचानता है, ना मुसलमान को जानता है, ना वो कच्चे मकान जानता, ना पक्के जानता। वो तो केवल एक बात जानता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहार। राम
नहीं केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। और अगर किसी को, ए बेटा जी बंद करो फोन, जिम में डालो, हमारी बात सुनो, ठीक है? अभी आप लोग बच्चा हंस रहे थे पंडित जी की बात पे, नहीं हंसो, काहे? हम थोड़ी कह रहे जा कि राम सदा सेवक रुच राखी, जो उनकी सेवा कर रहा है, जो अपना समय उनको दे रहा है, राम की रुचि उसमें है। और उसकी रुचि क्या है? वो कहता कि हम तो राम की राजी में राजी। भगवान चाहे घी में खवाए चाहे नॉन में खवाए, हमें सब मंजूर है। और कुछ लोग भेद मानते कि हम शंकर जी के भक्त हैं, हम राम के हैं। तो शिव द्रोही मम दास कहावा, अरे शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहे सपने नहीं भा। केवल ना तुम्हें मंत्र सीखना है ना हमें सीखना है, हम अपनी भी बात कर रहे हैं। ना मंत्र सीखो ना कुछ सीखो। लोग बहुत कठिन मानते हैं कि हम भगवान के दर्शन कैसे पाएंगे। हमारे परम पूज्य राजेश्वरानंद महाराज जी बुंदेलखंड झांसी से, उन्हें गुजर गए हैं। एक बहुत सटीक 5 मिनट की बात है, सुनना है आप ध्यान से। आज की रात राम की नाम है कि नहीं है? है? कोई जल्दी तो नहीं है? बाकी सामान सब धरो है, परेशानी वाली बात नहीं है। तुम क्यों चली गोरी मेला, हम चला ही दे है, लेकिन आज हम मन है राम को बोलवे को, तमाओ है, आज समय है यार, तो वो हो जाओ। तो बता, एक 4 भैया हते, 3 बहुत काम करते, एक इन कैसो परो परो खात तो कछु नहीं करत, तो ये भोजन बहुत करत महाराज, बहुत चमचा जितने परस तो सब खा जाए, ऐसी वो खात तो घर के बोले यार जो काम कछु नहीं करे इसका घर से निकाल दो। बोले हाँ ठीक है। सो उगे का करो कि घर भर जरूर रात के बोले चलो तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हें घर में नहीं रहने दिया जाएगा। वो बोलो भैया अपराध का है? बोले तुम खाते बहुत हो और काम कुछ नहीं करते। बोले हाँ जा तो बात है। तो बोले नहीं निकलो, निकाल दो बेचारो। अब वो रात भर घूमत रहो गांव में, सवेरे फिर लौटे आओ घर के। बोले काय लौटे आए? बोले हमें लगो शायद हमें निकाल के आप पछता रहे हो। बाप बोलो नहीं हम नहीं पछता रहे, भगो भगो बेचारो। अब जंगल में गओ तो साधुगण के आश्रम में पहुंचे। बोले महाराज जी, एक गुरु जी बैठे थे बढ़िया संत जी, सो उनके पांव तरह गिरे। बोले महाराज आप हमें रख लो अपने आश्रम पे, हम तुम्हारा झाड़ू वाड़ू लगाओ उतरे, हमें केवल भोजन भर देते रहिए और कुछ नहीं जाने। अब संत दयालु है, बोले ठीक है रहिए आप, लेकिन हम झाड़ू लगाओ ना लगाओ तुम्हें राम की माला करने आए। बोले महाराज हम पे नहीं बनत। बोले हम बना दे अभी। सो उन्हें साधु बनाओ, बढ़िया शेखा चोटी गुरु दक्षिणा दई, साधु बन गए। अब जबरदस्ती भोजन खिलाने करने सो पी तौलिया पहन ली, सवेरे माला शाम के माला। और आश्रम में कोई कमी नहीं, घी रखा, आटा रखा, गुड़ रखा, खूब खाओ, जितनो आए उतनो खाओ। वो भक्त बोले यार इतने चमचमीटा है, काम भी नहीं करने खाने। एक दिना 15 दिना के बाद एकादशी आई, उतना सवेरे से न चूलो जलो, न चाय बनी, न भोजन, कुछ नहीं। सब लोग नमो भगवती वासुदेवाय, नमो भगवती वासुदेव। अब वो बेचारा उठो दतन करके आंख पहुंच के और बोले आज तो कौन जुगाड़ नहीं दिखा रही है। सो गुरु जी लो पहुंचे। बोले गुरु जी क्या बात है आज सब
ना भोजन ना पानी, कुछ नहीं। बोले आज भैया एकादशी है और आश्रम में सभी लोग एकादशी का व्रत करते, तुम भी करो। बोले महाराज इतने चेला है और से करा लो से, हम तो भाई देखो व्रत तो हम ना रह पाए। बोले मर जाए महाराज, भूखे रहे तो शाम तक मर जाए। तो गुरुजी बोले यार इसका दे दो खाना, ले जाओ तो नदिया किनारे ले जाओ तो बनाओ जाके। सो आटा भटाटा मेरे से ले गो नदिया किनारे। और बोले सुनो जब भोजन बन जाए तो एक काम तो कर लोगे? बोले हाँ सरकार बताओ। बोले पहले राम को भोग लगाना फिर खाना, जब भगवान खा जाए तब तुम खाना। वो बोलो ठीक है। अब क्या पता कि भगवान कौन आया जा रहा है। सो उन्हें 4 टिक्कर ठोके बड़ी हल और अपना भटाटा भूंजो, नॉन डाल के धरो और बोले प्रभु गुरु महाराज ने कही थी कि तुम जल्दी खा जाओ तो फिर हम खा जाएं, इसलिए आप चाहे इतो खा जाओ ताकि सबूत बन जाए कि भगवान खा गए। सो उन्हें आंखें मीची, बहुत देर लो मीचे रहो। बोले देखो प्रभु हम पे भूख सत नहीं रही, तुम एक कोर खा जाओ। भगवान ने उनको कौतूहल देखो, खुश हो गए भगवान। सुबह आ गए 2 ही जने, माता जानकी और भगवान राम 2 ही जने सामने खड़े हो गए। बोले क्या बात है बेटा? बोले कुआ तुम? बोले हम राम जानकी। अरे बोले सरकार साक्षात ही आ गए, रोटी तो हमने 4 ही बनाई थी कुल में, अब आ गए तो कोई बात नहीं। अब बोले एक काम करो महाराज, 2 जने हो तो भूखे तो भगा भी ना, एक माता खा ले, एक आप खा लो और 2 हम खा ले। भगवान बोले ठीक है खा ले। सो उन्हें खा ली। अब आश्रम लौट के आओ। अगली बेर फिर एकादशी आई। एकादशी आई सुबह बोलो गुरुजी थोड़ी आटा ज्यादा बांध दियो आपकी बेर। बोले काहे? अरे बोले भाई आपने कही थी भोग लगा दियो। सो हमने बुलाओ राम जी खा और संगे माता आ गई। सो बोली एक रोटी उन्हें खवा दी, एक उन्हें खवा दी, हम क्या करते? हम भूखे रहे। संत जी बोले जो गप्पे ठोक रहो भूखो रहोगे, दे दो इसका आटा। सो और डबल आटा बांध दो। अब उन्हें फिर ध्यान लगाओ बना के प्रभु आ जाओ जल्दी आ जाओ तुम्हारी जय हो जाए। सो भगवान राम आए, मैया जानकी आई और संगे हनुमान जी पधार गए। बोले आज ये तो बड़े ही आ रहे कम से कम। बोले आदमी तो आदमी संगे बंदे चालू हो गया। सो वही हाल को फिर भाव, फिर वो बोलो कि अब की देर जो बताए जाओ कि बिलाज जने आओ कि कम जने आओ, वही हिसाब से आटा ले आए हम। भगवान बोले देख लो जो है तुम तो जाओ ले आओ आटा। सो अब की देर गाँव से बोलो महाराज कम से कम 5 किलो चाने आटा आप तो उधर बिलाज जुड़न लगे। भगवान बढ़ता ही जा रहा है दिन पे दिन। संत जी बोले यार दे दो हटाओ ये, लेकिन एक जने जाओ ही के संगे देखो का हो। सो 5 किलो आटा अब की बेर चेला ने होशियारी पेल दी। उन्हें धल्लो आटा सब बनाओ नहीं है, एक पीढ़ी धरे पर रहो और परे परे बोलो भगवान पधारो भोजन बन गए। और भोजन बने ना आते। सो भगवान आ गए। भगवान बोले कहाँ है भोजन? बोले अब की देर हमने नहीं बनाए, तुम बनाओ। कैसे तुम कम आउट नहीं है? सो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और 2-4 और बोले वो है आटा वो है चूल्हो, सो बनाओ तुम पाओ हमें खवाओ। सो हनुमान जी लक्ष्मण जी को हे लक्ष्मण जी बोले का है नकैया ले आओ। क्या भगवान थोड़ी बनाया का? सो भगवान जानकी जी बे पत्थर पे बैठ गए, लक्ष्मण जी ने नकैया तलाशी, भरत जी ने चूल्हो बारो, शत्रुघ्न जी ने आटा मारे, हनुमान जी ने टिक्कर ठोके सिके। भगवान बोले पहले हुए तैयार तो मर जाए भूखा। क्या बात है यार, भगवान ने कही के पहले हुए खवाया नहीं तो भूखर मर जाए। और ये सब संत जी के चेला लुके लुके देख रहे थे। सो बेगदबद देखे गए। बोले महाराज वो तो परो रहो के सामने रोटी भर आ रही अकेली। संत जी बोले हैं। सो संत जी भगी होते से गदबद देखे। सो बेबी सामने आ गए। बोले क्यों तुम लेटे हो? अरे बोले लेट महाराज तुम लेट जाओ भोजन बन रहा है। बोले कहां बन रहे? बोले वो नहीं दिखा सामने चूल्हो पर। सो चूल्हो पर दिखानो, रोटी सेकत दिखानी, लेकिन कौन सेक रहा है वो नहीं दिखा। बोले तो कौन नहीं है? बोले आप कहां दिखात नहीं है? राम जी जेबे आजे, मैया जे बैठी और वे लक्ष्मण जी है ना चूल्हो पर बैठ के। तो बोले भैया हमें नहीं दिखा रहा।
सो उठ के गो भगवान लोग बोले जो बताओ अब तुम हमें लठ घलवाओ का। भगवान बोले काय? बोले तुम हमारे गुरु जी हानि दिखा रहे और हमें दिखा रहे सो बे जो कह रहे के थे झूठिया कह रहा हो। बोले तुम्हारे पांव पर एक बे उन्हें दिखा पा नहीं था। बोले हमें बहुत घले। तब भगवान ने गुरु जी है दर्शन दे कि देखो हम जी खा रहे बैठ के। भोलो मन उस भक्त का बिल्कुल भोलापन, उसे संसार से कोई मतलब नहीं, केवल रोटी से मतलब, तीन तेरा से कोई मतलब ही नहीं है कि हमें खावे मिल जाए, इसकी बात है बस। इतना ही अगर हम आप सोच ले कि हमें खावे मिल जाए तो भगवान खुश है, लेकिन हम तो यही चक्कर में है कि हमें मिल जाए दूसरे को छिन जाए, है कि नहीं? हम इस चक्कर में है कि उसका छिनना चाहिए, उसे नहीं मिलना चाहिए हमें। जैसे एक दिन कहते हमने क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है, हमारी गैया में 4 लीटर दूध निकलता है, लेकिन बोले जो हमारा भैया है उसकी में 8 किलो का तकलीफ इस बात की। हेलो, श्री राम चंद्र कृपाल।